दोस्तों, लोग और वक्त जो है ना वो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कहा जाए तो किताबों से भी ज़्यादा जो है ना वो हमें लोग और वक्त सिखाते हैं, क्योंकि वो हमें ये बताते हैं कि हमारे बुरे समय में किसने हमारा साथ दिया था और किसने हमारा साथ नहीं दिया था। अपना काम जो है वो करते जाएं और तभी हम लाइफ में सफल हो सकते हैं। ज़िंदगी हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती ही रहती है। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के इस पॉजिटिव सोच के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया है व्लॉग। तो मैं नहा धो ली थी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा ही था कि सुबह 5 बजे तक जगकर मैं काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया था, जबकि उसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए मैं सो गई थी। बिकॉज़ ऐसा हो रहा था ना कि पूरी रात जगकर भी हो रही, मतलब मुझे ना नींद आ रही थी। तो देखो यहाँ ना उठते ही ना युवीना देखो मेरे साथ उठ गया था, और तकरीबन मतलब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया था। छुट्टियों के दिन है तो देखो मेरा घर जो है ना पूरी तरह धोबीघाट बन चुका है, और घर की पूरी सफाई जो है ना वो मैंने बच्चों के उठने से पहले ही कर दी थी। बिकॉज़ ऐसा होता है कि छुट्टियों में थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम ना एक्स्ट्रा मिल जाता है, और रोज़-रोज़ हम सेम ही काम करते हैं तो मतलब थोड़ी-सी ना बोरिंगनेस हो जाती है। वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, मतलब बोर्डम सी हो जाती है, एक ही काम रोज़-रोज़ करना हो। तो उसके लिए हमें मोटिवेशन भी वैसी ही मिलनी चाहिए कि हम अपने कामों को ऐसे करें कि हमारे काम भी हो जाएँ और हमें पता भी ना चले। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों को ये करना चाहिए, जो कि मैं करती हूँ, कि मैं अपने काम का एक शेड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह मुझे 8 बजे क्लास लगानी है, तो उससे पहले मैं सारा काम अपना करके बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे फिर उस टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप भी अपने कामों को शेड्यूल वाइज़ आप उसका मतलब एक उसका रूटीन सेट कर लोगे ना, तो उससे क्या होगा ना कि आपका ही जो काम है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं, मतलब स्माइल आप देख सकते हो चेहरे पे, कि आपको लग रहा होगा कि पूरी रात की मैं जगी हूँ, थकी हूँ, लेकिन जो एक स्माइल है ना फेस पे, वो एक सेटिस्फेक्शन को दिखा रही है कि अगर हम लाइफ में किसी काम को लेकर रोज़ हम बोर भी हो रहे हैं ना, तो वो चीज़ जो है वो हमें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ना यूवी उठ गया था, और मुझे भी लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह-सुबह मैंने चाय पी ली थी वही 4 साढ़े 4 बजे। तो क्या है कि अभी लग गई थी भूख, मैंने यूवी को बनाना दे दिया था कट करके, और ख़ुद भी ना सोच रही थी कि चलो आज ना मतलब कुछ अलग ही खाया जाए। बिकॉज़ इस टाइम पे ना हस्बैंड और बेटी जो है ना वो सो रही थी। तो मतलब काम हमें उतना ही करना है, लेकिन खुद को भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी है। तो शेड्यूल तो हमने अपना सेट कर लिया है। उसके बाद हम कामों को ना छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 20 मिनट्स आपको लग रहे हैं ना सब्ज़ी बनाने के लिए, और बीच-बीच में आप कभी मोबाइल चला रहे हो, कभी आप टीवी देख रहे हो, कभी आप किसी चीज़ में बिज़ी हो जाते हो, तो क्या होता है ना वो काम जो है वो लेट ही होता जाता है। तो हमें ना अपने कामों को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कोशिश करनी है कि उसी टाइम पे ना फटाफट से वो काम हम ख़त्म कर लें। इससे कि क्या होगा ना कि आपका जो टाइम है ना इधर-उधर बैठ के जो आप गँवा लेते हो ना, वो पूरा दिन ना आपके पास बचा रहेगा, जिससे आप रेस्ट भी कर सकते हो और ईज़िली एन्जॉय भी कर सकते हो। क्योंकि लाइफ़ देखिए जीने के लिए है, हम लाइफ़ को यहाँ काटने के लिए नहीं आए हैं। तो यहाँ पे ना मेरी सब्ज़ी कट हो गई थी, तो मैंने लहसुन डाला था, अदरक, लहसुन, प्याज, हींग डाली थी, जीरा डाला था, उसको अच्छे से भून दिया था। उसके बाद आलू डाल के मैंने थोड़ी देर उसको 70-80% पका लिया था। बिकॉज़ मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो मैंने क्या किया था कि सब्ज़ी में ना, तोरी की सब्ज़ी में मैंने आलू डाल लिया था। बिकॉज़ ऐसे आप बच्चों को ना सब्ज़ी खाने की आदत डाल सकते हो। और मेरी मम्मी भी ना बचपन में ऐसा ही करती थी कि सब्ज़ी में हमेशा आलू डालती थी। बट मेरे बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा ठीक है, वो हर तरह की सब्ज़ी, करेला तक भी खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी बनते-बनते मैंने क्या किया कि मैंने ना 2-5 मिनट भी कोई रेस्ट नहीं करी। मैंने यहाँ पे रायता बना दिया था,
और बूंदी का रायता बनाया था, क्योंकि हस्बैंड वगैरह वो सब लस्सी लेंगे, तो मुझे ना सिर्फ रायता ही खाना था। सूखा सूखा मुझे बिल्कुल भी रोटी पसंद नहीं है। रायता मैंने बना दिया था और उसमें बस मतलब साथ के साथ जीरा भून के डाल दिया था और खीरा काट लिया था, और यहाँ पे बन गई हमारी रोटी भी। तो ये सब कुछ जो है ना तकरीबन मतलब 20 से 25 मिनट में मैंने सारा खाना जो है ना बनाकर रेडी कर लिया था। तो इसके बाद मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं काउंटर टॉप भी ना खड़े खड़े ही साफ़ कर लूँ। सो ऐसे ही आप भी अपने बोरिंग कामों को, घर के कामों को ना अच्छे से मैनेज करके चल सकते हो। इसके बाद मेरा खाने का ना जो टाइम होता है ना, वो तकरीबन आधा घंटा का होता है। मतलब इसे आप लंच बोल सकते हो, ब्रेकफास्ट बोल सकते हो, या बीच का कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि क्या होता है कि खाना ना इतनी बार खाया नहीं जाता है। वही फ्रूट्स खा लिए थे, तो यहाँ पे 2 रोटी मैं खाऊंगी और एक रोटी ये खाएंगे, और साथ में पूरा मग भर के लस्सी पियेंगे, मीठी वाली लस्सी। तो ये लोग रायता भी खा रहे थे और साथ साथ में अपनी मतलब जो मैंने तोरी की सब्ज़ी बनाई थी वो भी इनको बहुत ही पसंद आ गई थी। बिकॉज़ मैं ना मिर्ची थोड़ा सा कम ही डालती हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो मतलब एक आदत डल जाए उनको बस सब्ज़ी खाने की, उसके बाद वो खुद ही चल पड़ते हैं। तो यहाँ पे बर्तन हो गए थे साफ़। बर्तन जैसे ही रखने आई तो बर्तन भी मैंने यहाँ पे कर दिए थे साफ़। तो यहाँ पे इस बर्तन साफ़ करने के बाद जो भी छोटा मोटा जूठा बचा था ना, वो भी मैंने फटाफट से सैंक में से ना निकाल के रख दिया था। और उसके बाद सुबह की जो क्लीनिंग थी ना, वो करने के बाद मैं आ गई थी ये बाहर वाले रूम में। बिकॉज़ इस रूम में ना एसी लगा हुआ है, तो यहीं पे हम लोग सोते हैं। सुबह की ना 1 घंटे की क्लास लगाने के बाद मैं ना मतलब ऐसे ही खाना वगैरह बना लेती हूँ। खाना पीना खाने के बाद फिर उसके बाद जैसे ही मैं फ्री होऊंगी ना, तो इस रूम की मैं अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हवा वगैरह आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये जो जाली वाला दरवाज़ा है ना, इसमें क्या है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो मैं क्या कर रही थी कि इसको ना अच्छे से ना मोप से ना क्लीन कर रही थी। और ये जब क्लीन हो गया ना, तो पूरे कमरे में मैंने पोछा दोबारा से फिर मतलब इसकी चादर वगैरह बिछा दी और फिर से मैंने इसमें मोपिंग कर दी थी। मतलब इस कमरे को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था। इसके बाद हो रहा है यहाँ पे शाम का टाइम, तकरीबन 5 बज रहे थे। मतलब हमारा दिन ना ऐसे ही जा रहा था, और मैंने बीच में प्रीशा को थोड़ी सी स्टडी भी करवा दी है। बिकॉज़ अभी उसका हॉलीडे होमवर्क है ना, तो वो काफ़ी सारा मिला हुआ है। तो रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करवाएंगे ना, तो इतना ज़्यादा उसे बर्डन भी फील नहीं होगा। जैसे कि हम अपने दिन का काम मैनेज करते, वैसे ही बच्चों का हॉलीडे होमवर्क भी मैनेज हो जाएगा। मतलब रोज़ के तकरीबन 4-4 पेजेस कर रही है। तो यहाँ पे देखो हस्बैंड लाए हैं आम पन्ना और साथ में नींबू पानी के पैकेट्स लाए हैं। बिकॉज़ नींबू का ना प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब हमारे यहाँ तकरीबन 40 टू 50 रुपीज़ के सिर्फ 250 ग्राम्स नींबू मिल रहे हैं, और प्राइस ना कब से देख रही हूँ नीचे आ ही नहीं रहे हैं। तो कभी हम लोग फ्रूटी वगैरह पी लेते हैं, और कभी ये मतलब आम पन्ना का तो ना अलग सा ही था। तो हस्बैंड बोल लेते कि ना इसमें अच्छे से ना बर्फ़ वगैरह मिला के पीना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मुझे ना चीनी थोड़ी सी कम लगी थी, तो मैंने इसमें ना खांड मिला ली थी। तो सीरियसली इतना ज़्यादा यम्मी टेस्ट आ रहा था ना, मतलब जो आप कच्चे आम से बनाते हो ना, उससे भी बेटर इसका टेस्ट आ रहा था। और आप लोगों ने ये कभी ट्राई किया है तो कमेंट करना। और ये पी रही थी ना ठंडा ठंडा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने बच्चों को भी दे दिया था बनाकर। तो ये ना 3-4 दिन की मेरी मलाई इकट्ठी हुई है। मैं ना यहाँ पे इसमें मिला रही हूँ दही का थोड़ा सा जाग मिला के रख दूँगी, तो कल इसका मक्खन बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो इसके बाद ना पानी की यहाँ दिक्कत सी हो रही थी, तो ये पीने वाली बॉटल भी ना मैंने दूसरे पानी की भरी हुई थी। इसके अंदर ना बहुत सारी रेत ना जम गई थी, तो इसको मैं कर रही थी क्लीन, क्योंकि हस्बैंड को लाना था फिर पानी। तो बस यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो रहा था, जोत वगैरह शाम की मैंने कर दी थी। और
बच्चे जो थे वो अपना थोड़ी देर के लिए लेट गए थे। तो कपड़ों का ना काम ऐसा ही है कि बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे, बिकॉज़ ये 7 से 8 दिन के कपड़े थे। तो काम को, अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा है ना और उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है ना, तो क्या है ना कि थोड़ा-सा ना अपने आप को आपको फ्लेक्सिबल भी बनाना पड़ेगा कि मतलब एक काम कर रहे हो और दूसरा काम अपने करने के लिए लगा दिया हो। और यहाँ पे ऐसा ही मैं देखो कर रही थी कि मुझे ना प्रीशा का काम भी करवाना था, तो मैंने उसको काम करने लगा दिया था। और साथ में हस्बैंड देखो बच्चों के लिए ले आए थे, चिप्स वगैरह लेकर आए थे। तो ये देखो यहाँ पे ना ये खुश हो रही थी कि चिप्स वगैरह भी खा रही हूँ और साथ में अपना होमवर्क भी कर रही हूँ। यहाँ पे ना हस्बैंड दूध ले आए थे, तो मैं दूध भी गर्म करने रख दूँगी। और साथ के साथ वो पानी लाए थे, तो उन्होंने पानी भी अपना मतलब उसमें कैंपर में लगा दिया था। तो ये था कि बस इस वाले रूम में ना जब भी बच्चे वगैरह पढ़ के जाते हैं ना, तो शाम के टाइम ना झाड़ू तो मैं उसी टाइम लगा देती हूँ। लेकिन अभी ना यहाँ पे ना ये लोग आए ना बाहर से, तो एकदम कीचड़ मतलब पता नहीं मिट्टी मिट्टी सी लगी हुई थी। तो वो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ना मोपिंग कर दी थी, ताकि ना पैर जो है ना वो ना किरकिराए। और यहाँ पे ना थोड़ी देर ना हम लोग कर रहे थे आपस में मस्ती। तो देखो ना काम ऐसे ही होते हैं, घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। गर्मियों में तो वैसे भी ना एक काम तो यही होता है कि पानी की बॉटल्स जो हैं वो टाइम टाइम पे ना खाली हो जाती हैं। तो एक तो मैं ये या तो मैं रात को सोते टाइम रख देती हूँ, नहीं तो क्या है ना कि जैसे ही किचन में इधर उधर कुछ काम करने आऊँगी ना, तो ये भी मैं साथ में साथ बॉटल भर देती हूँ। और 1-2 बर्तन जो होते वो भी मैं साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ, ताकि बाद में आराम से बैठ के ना खाना खाया जा सके। तो आप लोग भी ना ऐसे ही अपने कामों को ना मतलब जो काम प्रायोरिटी पर है ना पहले वो कर लीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे जो काम जैसे खाना वगैरह वो तो धीरे धीरे बनता ही रहेगा, और उससे रिलेटेड जितने काम है ना वो साथ के साथ पहले ही ख़त्म कर लेंगे ना, तो क्या होगा कि बाद में आराम से बैठ के आप अपना खाना जो है ना वो एंजॉय कर सकते हैं। तो आज ना देखो यहाँ पे बना रही हूँ मैं दलिया, बिकॉज़ देखो गर्मी में ना बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा कुछ भी खाने का। मतलब पूरे दिन से 2 रोटी और सब्जी और वही रायता वगैरह वही खाया था, और दिन में अपना वही आम पन्ना वगैरह पिया। शाम को मैंने बच्चों को दूध दे दिया था और अपनी 1 कप चाय ले ली थी। तो ब्लॉग में कई बार ऐसा भी होता है चीज़ें नहीं कर पाती हूँ मैं कवर। और यहाँ पे देखो दलिए को ना अच्छे से मैंने पहले देख लिया था, क्योंकि कई बार ना छोटे छोटे ना इसमें कंकर वगैरह होते हैं। पैक्ड मतलब चीज़ साफ़ तो रहती है, पर फिर भी ना एक बार हमारा ये देखना फ़र्ज़ है। पहले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा दादी नानी के टाइम में कि वो भी कोई भी चीज़ कोई भी खाना जो है ना वो बिना देखे नहीं बनाती थी, चाहे वो चावल हो, दाल हो या कोई भी अनाज हो। तो वही मैंने भी आजकल मतलब मैंने भी वही चीज़ जो है ना फ़ॉलो करी हुई है, बिकॉज़ पत्थर ना एकदम से कभी दांत के नीचे आ जाए ना तो बहुत ही अजीब लगता है। तो यहाँ पे ना मेरा दलिया हो गया था देसी घी में रोस्ट, और उसके बाद मैंने डाल दिया था पानी 3 गुना और 1 चुटकी नमक, और कुकर को कर दिया है बंद। तो हमारी 3 सीटियाँ जब तक आएंगी, 1 सीटी फास्ट पे और 2 सीटी बिल्कुल स्लो पे, तब तक ये सारे कपड़े जो है ना वो कर लूँगी मैं मैनेज। और इसमें ना मतलब 3-4 तरह के कपड़े थे। एक तो बच्चों के कपड़े जो कि प्रेस नहीं होंगे, उनको तो सिर्फ ये है कि फ़ोल्ड करके ही रखना पड़ेगा। एक कपड़े हैं जो कि मेरे हैं जो प्रेस नहीं होंगे, उनको भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया। और लास्ट जो है ना वो हस्बैंड और मेरे वो कपड़े हैं जिनको कि मैं प्रेस करूँगी बाद में। अगर मेरे को आज टाइम मिल गया तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं कल ही कर पाऊँगी, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा ना थक भी गई थी। और एकदम ना ऐसे आप काम करोगे ना जैसे मैं कर रही हूँ ना, तो आपको थकावट भी नहीं होगी, ना तो आप ऐसा फ़ील करोगे कि आपने इतना काम कर लिया, और ना ही आपको बोरिंग भी फ़ील होगा। तो मैं तो रोज़ के रोज़ देखिए हमें रोज़ वही काम करने पड़ते हैं, तो कहीं न कहीं मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि मन ना एकदम अक जाता है, लेकिन हमें वो करना ही नहीं है ना। बीच बीच में आप बच्चों के साथ मस्ती कर सकते हो, कोई थोड़ा बहुत टीवी सीरियल वगैरह, जब भी आप कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रहे हो तभी मैं अपना वो ना कौन सा सीरियल है, ये है मोहब्बतें,
मतलब पुराना वाला ही ना मैं वही रिपीट कर कर के देखती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो कभी वो देख लेती हूँ, कभी स्प्लिट्सविला, जो भी मतलब मेरे को अच्छा लगता है ना उससे रिलेटेड। कभी सुपरस्टार सिंगर, उसमें आविर्भव जो है वो मेरा फेवरेट सिंगर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी सारी वीडियोस मतलब टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ। मतलब इतना छोटा सा बच्चा कितना ही अच्छा परफॉर्म करता है ना। आप लोगों को भी अगर आप लोग कोई देखता है तो प्लीज़ कमेंट करना। और बस यहाँ पे देखो कपड़े फोल्ड हो गए इतनी देर में। मेरा जो मतलब ये कुकिंग का काम था, जो दलिया वगैरह बनना था, ये बन गया। तो देखो हस्बैंड और बच्चों के दलिए में मैं डाल रही हूँ खांड, डाल रही हूँ चीनी की जगह खांड डालती हूँ। तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है, बिकॉज़ ये ना गुड़ से बनी होती है, तो इतना इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर हम देखिए इतना काम करते हैं ना, कम से कम हेल्दी तो हमें दिन में खाना ही चाहिए। तो यहाँ पे आज इनका दलिया बन गया था। इनको मैंने मतलब ये लोग पहले थोड़ा सा हल्का सा वैसा खाए, उसके बाद इन्होंने ठंडा ठंडा दूध डलवाया। आप लोग भी कभी ऐसे ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। और यहाँ पे मैं अपना दलिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज जीरा, थोड़ा सा जीरा और प्याज से मैंने लगा लिया है तड़का। और दिन की जो सब्जी बची हुई थी ना तोरी की, वो मैंने साथ में कर ली है ऐड। और लास्ट में डाल दिया है दलिया। और अपना मतलब अगर आप कोई भी सब्ज़ी ऐड करो ना, तो उसमें आप नमक हल्दी वगैरह ऐड कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी ऐड थी तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो आज का व्लॉग वीडियो दोस्तों यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट व्लॉग में अनुप्रिया जी ने मुझे मैसेज किया था आमरस वाह। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।